तो आज हम इस समीकरण को हल करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है x माइनस 4/2, यहाँ 5 प्लस x बटा 3 बराबर 13/6। इसको हल करते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ भिन्न का जोड़ दिया हुआ है, भिन्न के जैसा ही दिया हुआ है। यहाँ ये x माइनस 4 को अगर कोई एक संख्या मान लेते हैं और 5/x को एक संख्या मान लेते हैं, तो ये माने भिन्न हो जाता है और इसको भिन्न के हिसाब से ही करना है। यहाँ यानी कि हमको कोना कोनी गुना करना है और ये दोनों को गुना करके नीचे लिख देना है। तो यहाँ 3 को x माइनस 4 से गुना करना है, तो चलिए गुना करते हैं। तो यहाँ 3 को x माइनस 4 से गुना करते हैं और प्लस 2 को फिर 5 प्लस x से गुना करते हैं। इस तरह से हम लोगों का ये बटा 3 दूनी 6 और यहाँ 6 हम लिख दिए। तो यहाँ हो गया 13/6। तो अब हम इसको गुना करते हैं। तो 3 को अगर x से गुना करते हैं तो यहाँ 3x हो जाता है और यहाँ माइनस 3 चौके 12 प्लस 2 बचे 10 हो गया और 2 को x से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों का बनते जा रहा है 13/6। अब हम देखेंगे कि ये जो है चर संख्या को पहले अलग अलग जोड़ते हैं। ये चर है, ये चर है, तो यहाँ प्लस 3x है और यहाँ प्लस 2x है, तो यानी 3 2 5x हो जाएगा। यानी कि 3 2 5x हो जाएगा और यहाँ -12 है और यहाँ +10 है, यानी कि ये घटेगा। घटेगा यानी कि -2 ही होगा, यानी कि 12 जो है बड़ी संख्या है और इसको 10 से घटाते हैं तो बड़ी संख्या का चिन्ह को हम लोग लगा देते हैं। तो यहाँ हम लगा दिए। अब 6 हो गया। अब यहाँ 13/6 हो गया। अब यहाँ पर करते क्या है कि अब जो है हमको कोना कोनी फिर से गुना कर देना है। कोना कोनी फिर से गुना कर देना है या तो फिर ये वाला जो है इसको इधर कर देना है। बात एक है। चलिए कोना कोनी ही गुना करके हम देखते हैं। कोना कोनी गुना करके देखते हैं। इसको इससे गुना करेंगे, यानी कि हम करते हैं 6 को 5x से गुना करेंगे और 2 से भी गुना करेंगे बराबर यहाँ 13 गुना 6। ये कोना कोनी अगर गुना करते हैं तो बराबर होता है। तो अब यहाँ पर हम गुना करते हैं। 6 5 30 हो गया, 30x, 6 दूनी 12 हो गया, ये हो गया। और यहाँ हो गया 6 तिया 18 के 8, 6 के 6 और 1 7, ये 7 हो गया। अब हम करते क्या है कि ये जो चर संख्या है, ये जो चर संख्या है इसको एक सेट करेंगे और ये 12 को एक सेट कर देंगे, यानी कि अचर संख्या को एक सेट करते हैं। तो इसको 30x को 30x से लिख देते हैं और ये 12 को उस तरफ कर देते हैं, तो 78 लिख देते हैं ये वाला। और ये -12 है, इसको इस तरफ कर देते हैं, तो -12 को इस तरफ करेंगे तो +12 हो जाएगा, +12 हो जाएगा। तो +12 हो गया। अब इसको हम जोड़ते हैं। 30x 78 और 12 को अगर गुना करेंगे तो हो गया 8 और 2 10 हो गया, 7 8 और 1 9, यानी कि 90 हो गया। तो यहाँ हम देखते हैं यहाँ गुना का चिन्ह है, तो x का मान निकालने के लिए हम लोग 30 को इधर लेते आएंगे, तो यहाँ बटे में हो जाएगा 30। तो 3 तिया 9, 3 से कट जाता है, तो x बराबर हो गया 3। यही आंसर निकल गया। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन का हल करते हैं। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन 3x प्लस 2/3 और यहाँ 38/3 घटा x। अब इसका हल करना है। तो इसको हल करने के लिए हमको करना क्या होगा ना कि ये चर संख्या को एक सेट कर देना है। यहाँ चर है और यहाँ भी चर है, तो इसको एक सेट कर लेते हैं। चलिए एक सेट कर लेते हैं। तो 3x हो गया, तो ये जो है -x है, तो यहाँ इधर +x हो गया, हो गया। और यहाँ 38/3 और यहाँ देखिए यहाँ +2/3 है, तो यहाँ -2/3 हो जाएगा। इधर हम लाएँ इसलिए इसका चिन्ह बदल जाता है। तो अब हम बनाते हैं 3x और यहाँ 1x है, यानी कि 4x, 4x हो जाता है, 4x, 4x हो जाता है, x हो जाता है। और यहाँ पर जो है, यहाँ जो है भिन्न में हर जो है नीचे एक ही है, एक ही है। तो हम लोग इसको 3 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, कॉमन। और यहाँ जो है इसका हम लोग 38 घटा 2 कर देते हैं।
तो यहाँ पर हो जाएगा 4x बराबर, यहाँ 38 को हम 2 से गुना करेंगे तो 36 हो जाएगा, 36/3। अब हम करते क्या है कि इसको हम काट देते हैं, तो 12 से कट जाता है, 12 या 36, यानी कि 4x बराबर 12, 4x बराबर 12। तो यहाँ पर अब यहाँ गुना का चिन्ह है, 4x के बीच में गुना का चिन्ह है, तो गुना का चिन्ह है तो ये वाला 4 को इस पर अगर लाते हैं तो भागा में हो जाता है, तो यहाँ भागा कर देते हैं 4 से, तो 4 या 12, तो यहाँ x का मान निकल गया 3। तो इस तरह से हम लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन 4x/2 प्लस 3x बराबर 70/6, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसको हम हल कैसे करेंगे, तो यहाँ हम देखते हैं कि इसको, ये भिन्न का है जोड़, तो इसको कोना कोनी गुना कर लेते हैं, तो 3 चौके 12, तो यहाँ पर हो जाता है आपका 12x प्लस, यहाँ 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2x हो जाता है, और यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी कि 70 हो गया। अब हमको करना क्या है कि ये दोनों को हमको जोड़ देना है, तो जोड़ देने के लिए अगर हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 14x/6 बराबर यहाँ 70/6। अब इसको क्या करना है कि या तो आप इसको सिर्फ इसको आप 70 से गुना कर, इसको आप इधर आप कर सकते हैं, तो ये बच जाएगा आपका 16x, यानी कि हमको चर वाला मान को एक सेट करना है, तो ये चर वाला मान के ये में बटा 6 है, तो इसको हटाना है, 6 को उधर ले जाना है, तो यहाँ हम करते क्या है कि 14x को अलग लिखते हैं और 6 को हम लोग उस तरफ ले जाते हैं, यानी कि 70 गुने 6/6 होता है। अब हम बटा इधर वाला इधर किए तो बटा में क्यों नहीं हुआ, तो यहाँ हम देखेंगे कि कोना कोनी गुना होता है, 6 को 70 से गुना करते हैं, और अगर ये वाला 14 अगर उतरता तो नीचे में हम 14 को लिखते हैं, यानी कि ये वाला को हम उधर ले गए ना, तो ये वाला को उधर ले गए तो ऊपर वाला से गुना होता है, तो इसीलिए हम ऊपर वाला से गुना कर दिए, तो ऊपर वाला से गुना कर दिए, तो यहाँ पर हो गया 14x बराबर, और इसको हम गुना कर दे रहे हैं, 6 शून्य शून्य, 6 सते 42, 42/6। अब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ जो है, यहाँ गुना का चिन्ह है, तो गुना का चिन्ह है तो हमको क्या करना है कि ये वाला को इस साइड लाना है, ये वाला को इस साइड लाना है, यानी कि नीचे वाला में गुना होगा, तो चलिए हम नीचे वाला में गुना करते हैं, तो यहाँ x लिखते हैं, और यहाँ 42 420/6, और एक 14 को हम नीचे में हम लोग लिखते हैं, 14 को नीचे में लिखते हैं, तो इस तरह से हम लोग बना लिए। अब हम लोग को करना क्या है कि अब हम लोग को x बराबर 420/6 गुने 14, अब इसको काटना है, हो जाएगा 6 सत्ते 42 होता है, तो यहाँ पर शून्य दे करके इसको दोनों को हम काट सकते हैं, कट गया, और फिर ये 14 को इससे काटेंगे तो 14 पच्चे 70, ये कट जाता है, तो इस तरह से हम लोगों का आंसर 5 निकल गया। तो उम्मीद है कि आप इस तरह का समीकरण का जो हल है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।